जय हिंद। आज हम बात करेंगे अम्लीय वर्षा के बारे में, यानी एसिड रेन या एसिडिक रेन के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने वर्षा के बारे में आप सभी को बताया है कि वर्षा कितनी प्रकार की होती है। यानी एक चक्रवाती वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है और पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है। तो आज सभी डिटेल के बारे में हम समझेंगे कि अम्लीय वर्षा क्या होती है और कैसे अम्लीय वर्षा होती है, किन कारणों की वजह से ये अम्लीय वर्षा कहलाती है और किस वजह से जो है, कौन सी ऐसी अम्लीय वर्षा होती है जिसकी वजह से जो ताजमहल का जो रंग है वो बिल्कुल वाइट से हल्का पीला पड़ता जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज है, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि जो भूमि होती है वो ऊसर हो जाती है, तो यही कारण होता है अम्लीय वर्षा का होना। अब अम्लीय में आखिर कौन सी ऐसे उसमें एसिड पाए जाते हैं, उसमें प्रबल जो है एसिड पाए जाते हैं या दुर्बल एसिड पाए जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज है कि जो अम्ल है, आखिर क्या वातावरण ही इसका प्रभावित करता है या हम भी जो है इसमें जो है अपना भागीदारी निभाते हैं कि जो अम्ल की वर्षा होती है या इतनी ज्यादा जो इफेक्ट होता है हमारे वातावरण पे, हमारे डाइवर्जेस सिस्टम पे, तो ये आखिर क्यों होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का मतलब होता है कि जब कोई वर्षा होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अम्ल जो है उपस्थित होता है। इसलिए जब आप बारिश के पानी को हल्का सा चखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें खट्टापन है, क्योंकि आपको पता है कि अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। लेकिन उसे कभी भी आप अपनी जीभ पे रख के उसको चखना नहीं चाहिए कि भाई अम्ल है तो उसको हम चख ले। लेकिन ऐसे जैसे आपने देखा होगा, बैटरी जो होती है आपके घर में, लेड एसिड बैटरी लगा होगा इन्वर्टर में, तो कभी कभी गलती से हाथ जो है वो मुंह पे टच हो जाता है तो आपको अम्ल सा महसूस होता है, क्योंकि उसमें H2SO4 होता है और उसमें कई सारी चीजें होती है जिसकी वजह से वो क्रिया करके आपको केमिकल एनर्जी आपको किस में उपस्थित मिल जाती है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी में आपको मिलती है। तो ये केमिकल रसायन का एक टॉपिक भी है। हम जब 12th में पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया है कि केमिकल जो है विद्युत रसायन जिसको हम बोलते हैं वो अलग एक टॉपिक होता है, उसको अब बताया जाएगा। लेकिन आज हम समझेंगे कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसकी पूरी डिटेल, जिसमें हम समझेंगे कि इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन, कारण, इफेक्ट और उपाय, इससे हम कैसे बच सकते हैं, प्रभाव क्या पड़ता है हमारे मानव जीवन पे, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे वातावरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी पूरी डिटेल के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का तात्पर्य है कि उसमें अम्ल उपस्थित होता है। जब भी जो है वर्षा होती है, जब आप समझ लीजिए कि कहीं पे वर्षा हो रही है यानी रेन आपकी हो रही है, तो वातावरण में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उसमें अम्ल जो है बन जाता है। आप सभी को पता होता है कि हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन है यानी O2 है। देखिए, O2 और N2 का भी एक कारण होता है कि जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि आपको पता है कि इतना ज्यादा जो है लोग विकास में जुड़े हुए हैं, इतना ज्यादा औद्योगिकीकरण होता है, पेड़ पौधों उतना कटते चले जा रहे हैं, जंगल। तो क्या होता है कि इसमें CO2 की मात्रा बढ़ती चली जाती है। CO2 की मात्रा जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है गर्मी जो है, आपके वातावरण की गर्मी जो है इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। और वातावरण में जो N2 होता है वो किससे क्रिया कर लेता है, जब O2 से क्रिया करेगा तो जाहिर सी बचेगा आपका NO बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐसा नहीं कि वो नॉर्मली बनता है, तापमान बहुत तेजी से बढ़ने के कारण होता है, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन है वो एक न्यूट्रल गैस के जो है कंपेयरिंग कर सकते हैं उसको, एक न्यूट्रल गैस भी आप मान सकते हैं नाइट्रोजन में। आपको एक जानकारी और मैं बता देता हूँ, जो आपके चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। वो इसलिए भरी जाती है, अगर उसमें ऑक्सीजन गैस भर दी जाएगी तो जो उसका कुरकुरापन होगा, जो उसका टेस्ट होगा, आपने देखा होगा 6-6 महीने, 7-7 महीने भी लोग रखे रहते हैं कुरकुरे, लेकिन उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसा का तैसा रहता है, बिल्कुल टेस्टी आपको मिलेगा। तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और नाइट्रोजन गैस की वजह से वो बिल्कुल कुरकुरा होता है, वो किसी से क्रिया नहीं करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये किसी से क्रिया नहीं करती है। लेकिन जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड आप बढ़ा देंगे, 2000-3000 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, तब जाके किसी से क्रिया करता है। इसी वजह से आपको NO बन जाता है। NO फिर दोबारा जो है किससे क्रिया कर लेता है, फिर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, तो आपका बन जाएगा NO2 बन जाएगा, जिसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी NO2 बना लेता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वातावरण से क्रिया कर लेता है तो आपका HNO थ्रू,
यानी आप जब वो पानी से जब क्रिया कर लेगा तो आपका क्या बनाएगा, HNO3 बना लेता है। और HNO3 जो होता है एक अम्ल है, यानी प्रबल अम्ल तो नहीं है, लेकिन HNO3 एक दुर्बल अम्ल होता है। अब ये क्रिया कैसे होती है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। और एक चीज और समझेंगे कि जैसे H2SO4 वाली जो जमीनें जो हैं आपकी, जो भूमि होती है वो कैसे ऊसर हो जाती है, इस चीज को भी हम समझेंगे। देखिए H2O और SO2 जब ये क्रिया करते हैं तो आपका बन जाता है ये हाइपोसल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। इसके बाद दोबारा जब वो क्रिया कर लेता है, यानी SO3 जब आपका H2O से जब क्रिया करेगा तो आपका बन जाएगा H2SO4 बन जाता है। ठीक है, ये क्रिया आपकी होगी। यानी SO3 जब यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड जब क्रिया कर लेता है पानी से तो आपका बन जाएगा H2SO4 बन लेता है। तो ये सारा प्रक्रम हम समझेंगे पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, तो पहले मैं एक नॉर्मल वे में आपको बताया हूं कि किस तरह से जो है आपका अम्लीय वर्षा के होने का कारण हो सकता है। आप इसको डिटेल में पूरे अच्छे से समझेंगे। देखिए, पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो अम्लीय वर्षा वही होती है कि जो आपका वातावरण होता है, ठीक है, अगर आपके वातावरण में जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो पानी का जो पानी पानी का जो आपका पीएच मान होता है वो न्यूट्रल होता है, वो बिल्कुल उदासीन होता है। लेकिन अम्लीय वर्षा में क्या होता है, ये बढ़ता चला जाता है। तो पहला कारण आपका ये हो सकता है कि पानी में जो है अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अम्लीय मात्रा यानी अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का होना क्या कहला सकता है, इसमें अम्ल की मात्रा का बढ़ जाना, यानी पानी में जो है अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा होती है। एक पहला कारण हो सकता है। अम्ल की मात्रा के बढ़ने के कारण जो है जो वर्षा होती है उससे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज्यादा भागीदारी कुछ रिएक्शंस होते हैं। जैसे अगर आप कल कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें NO2 होता है, और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये पानी से क्रिया कर लेता है तो आपका बना लेगा HNO3 बना लेता है। और HNO3 जो होता है आपका नाइट्रिक अम्ल होता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और अब ये इसका बदलेगा कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई वातावरण है और इसमें जो है NO है, NO2 आपके वातावरण में इस तरह से टहल रही है, और नीचे आपकी ये पृथ्वी है। तो जब ऊपर से बादल जो है जब पानी बरसाता है नीचे से, तो जब ये बरसाएगा तो पता चलता है इसमें NO है और यहाँ से H2O आ जाता है। तो H2O जो है NO2 से जब क्रिया कर लेता है तो आपका ये बन जाता है HNO3। और HNO3 जो है जमीन पे जब गिरने लगती है तो इसी बारिश को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि इसमें अम्ल मिल गया है और अम्लीय वर्षा यहाँ पे होने लगती है। एक चीज और है, देखिए स्टार्टिंग में ही लोग बोलते हैं कि पहली बारिश में हमें नहीं नहाना चाहिए, तो वो बिल्कुल सत्य होता है। वो रीजन क्या है कि पहली बारिश में पूरा धूल कण और सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से जो अम्लीय वर्षा होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये भी एक रीजन है कि लोग सही बोलते हैं कि अम्ल में जो है अम्लीय वर्षा के कारण जो है हमें ज्यादातर नहीं नहाना चाहिए, जिसके कारण कई सारे रीजन हो सकते हैं। दूसरा होता है कि जैसे कल कारखानों से निकलने वाला धुआं यानी SO2 जब आपका O2 से क्रिया कर लेता है तो SO3 बना लेता है, यानी सिंगल O से क्रिया करेगा, यानी न्यूट्रल जो है नवजात ऑक्सीजन से जब क्रिया कर लेता है तो SO3 बना लेता है। और SO3 जब आपका H2O से क्रिया कर लेता है तो आपका बना लेगा H2SO4 बना लेता है। अब देखो यही प्रक्रम सेम होगा जब ये पानी है और इसमें पूरा जो वाई है, वाई में आपका क्या घूम रहा है, SO3 यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड घूम रहा है। जब ऊपर से पानी बरसता है तो यहाँ से ये वाई जो है इसे मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं H2SO4। अब ये जो बारिश होगी ये बारिश बहुत ही खतरनाक होती है, जिसकी वजह से जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है उसको भी खत्म कर देती है। मेन कारण यही होता है कि यहाँ से H2SO4 की बारिश होने लगती है, और ये पूरा प्रक्रम जो है बारिश की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। पूरी जमीन जो है ऊसर हो जाती है, कहीं कहीं देखे होंगे शरीर पे छाले पड़ जाते हैं, शरीर जल जाती है, तो ये अम्लीय वर्षा के कारण होती है। तो इसका परिचय आप ले सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, दूसरा चीज इसमें कारण की अगर हम बात करें तो मेन कारण आपका SO2 होता है, SO3 होता है, NO होता है, NO2 होता है, ठीक है, H2SO4 होता है, ये सारे केमिकल होता है, HNO3 होता है। अब इसका नाम भी मैं बता देता हूँ, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसका है नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है,
तो ये कारण होते हैं जो जमीन में जो है आपको अम्लीय वर्षा जो है पहुंचाने होने का मेन रीजन यही होता है, SO2 SO3 NO और आपका H2SO4 HNO3। ठीक है, अब आपको पता है कि वायुमंडल में NO2 है, O2 है, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। ये जो होता है आपका 78% है और ये है आपका 21%, जिसकी वजह से ये क्रिया संपन्न होती रहती है। और सबसे ज्यादा है कि वायु में प्रदूषण, यानी प्रदूषण का भी मेन कारण है कि कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। गवर्नमेंट भी इससे कई सारे सपोर्ट कर रही है कि ये जो प्रदूषण है ये ज्यादातर ना हो, तो प्रदूषण भी इसका मेन है। ठीक है, दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाला जो धुआं होता है वो भी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो मेन कारण ये भी हो सकता है कि ये सारे तो कारण हो सकते हैं, प्रदूषण हो सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाला धुआं हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ क्या करते हैं, आपका कारण बन सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि हमें भी कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि हमें थोड़ा सा अपने वातावरण के लिए सतर्क होना चाहिए। कचरा जो होता है, कचरा अगर कहीं आग लग जाती है तो भी एक मेन रीजन बन सकता है। तो ये इसके मेन कारण हो सकते हैं। ये सारी गैसें जो होती हैं अम्लीय वर्षा के कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्रभाव कहाँ कहाँ पे करता है। तो प्रभाव की अगर हम बात करें तो प्रभाव देखिए, ये जो आपकी भूमि होती है, यानी उपजाऊ जो भूमि होती है, उपजाऊ भूमि को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, उपजाऊ भूमि को ये ऊसर बना देता है। ऊसर का मतलब है ये बिल्कुल जो है उसको नष्ट कर देगा, ऊसर बना देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा, जिसको हम बंजर बोलते हैं। ये बंजर बना देता है क्योंकि अम्ल जो है, आपको पता है कि H2SO4 अगर किसी से क्रिया कर लेता है, H2SO4 अगर किसी से क्रिया कर लेगा तो उसके अंदर का जो जल होता है उसको समाप्त कर देगा। ठीक है, उसके अंदर के जल को खींच लेता है। जैसे अगर आपके शरीर पे कभी भी तेजाब पड़ जाता है तो आपके शरीर का जो जल होता है ना, उतने वो खींच लेगा, जिसकी वजह से वो जल जाता है। तो कार्बन की मात्रा सिर्फ बचता है। इसलिए जो H2SO4 अम्ल का यही कार्य होता है कि उसको जला देने का। तो उपजाऊ को जो है काफी ज्यादा प्रभावित करता है। जो आपके जल होते हैं, जो जल वाली चीजें होती हैं, उसको प्रदूषित कर देता है। जैसे मान लीजिए आपकी झील है कोई, वो पानी पीने योग्य झील है। ठीक है, उसका जो पानी है वो पीने योग्य है, लेकिन जब अम्लीय वर्षा हो जाती है तो उसकी जो उसके अंदर जो मतलब पानी का जो pH मान होता है वो क्या ना घटने लगता है। अब आपको पता है कि एक स्केल होती है, स्केल में 0 जो 7 से इधर का जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका अम्ल होता है, और 7 से ऊपर को जाता है तो वो आपका क्या होता है, क्षार होता है। तो जब ये नीचे जाने लगता है तो क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब अम्ल उसमें डालेंगे तो अम्लीय मात्रा उसकी बढ़ जाएगी। तो सीधी सीधी बात है कि उसका क्या होगा, अम्ल मात्रा बढ़ने की वजह से वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो ये प्रभाव कर सकता है। दूसरा चीज है, जब आप पहली बारिश में आप नहाते हैं तब आपके शरीर पे फफोले वगैरह पड़ने लगते हैं, तो शरीर पे भी प्रभाव करता है, शरीर पे शरीर को प्रभावित करता है ये। तो ये तीसरा चीज ये भी हो सकता है कि शरीर को प्रभावित करता है, आपके शरीर में कई सारी समस्याएं उत्पन्न कर देगा, आपकी स्किन को जला देगा, बाल झड़ने की समस्याएं हो जाती हैं। तो कहीं कहीं देखिए ये समस्याएं आने लगती हैं जो आपके शरीर को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, पेड़ की पत्तियों को भी जला देता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे भी अगर इस तरह की बारिश होती है, जो अम्लीय वर्षा अगर कहीं पे होती है, तो जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनको प्रभावित करता है, पेड़ जल जाते हैं। जो बहुत नाजुक पौधे होते हैं उनको प्रभावित कर देता है। तो ये इसका प्रभाव पड़ता है, ये इसके कारण होते हैं, और ये इसका इंट्रोडक्शन है पूरा कि किस तरह से जो है अम्लीय वर्षा आपकी बनती है। दूसरा चीज हम चौथा और लास्ट चीज हम समझेंगे कि इसके उपाय कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर उत्पन्न हो रही है तो उसका उपाय करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उपाय का मतलब होता है कि आप उसको रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, उससे बचेंगे कैसे, ये सारी चीजें ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो उपाय में हम ये कर सकते हैं कि देखिए जो भी कल कारखानों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उसको थोड़ा सा हमें नियंत्रण, ऐसे तो हम नियंत्रण तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी जो है लोगों की तरफ ध्यान देना होगा कि किस तरह से जो देश है वो प्रोन्नत कर रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि जितना कम हो सके हम उसका यूज करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे हाथ में है हम वो कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कचरा ना फैलाएं, उसको जलाएं नहीं। तो सरकार भी कई तरह ऐसी स्कीम निकाल रही है कि भाई जो चीजें होती हैं उनको ज्यादा हम रिसाइकिल करें और उसका हम जो है प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि कूड़ा कचरा को हम जला दें जिससे उससे धुआं प्रभावित हो। तो ये चीज होती है सबसे। और एक चीज आपको हम बता सकते हैं कि पेड़ और पौधे लगाने की ज्यादा हमें जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं।
क्योंकि जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तभी ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो बारिश होती है, और बारिश में जो है कई सारी चीज़ें जो है हम हैंडल कर सकते हैं। तो पेड़ पौधे लगाएं। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कूड़ा कचरा ना फैलाएं। अगर आप कूड़ा कचरा मतलब इधर उधर नहीं फैलाते हैं, उसका सही तरह से रिसाइकल करते हैं, तो आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है। तीसरा चीज़ है, देखिए मेन चीज़ व्हीकल्स भी आपके हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा, देखिए लोग व्हीकल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ईंधन की खपत हो रही है अपनी सुख सुविधाओं के लिए। तो थोड़ा हमें इन्वायरमेंट के भी प्रति ये चीज़ें जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया अगर इन्वायरमेंट ही नहीं रहा, क्योंकि प्रकृति अगर नहीं रही तो आप कितना भी जो है आगे निकल जाइए, आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो उपाय करने का बहुत जरूरी है कि पेड़ पौधे लगाते हैं, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फैलाएंगे। और तीसरा चीज आपका ये हो सकता है कि आप अपने आप को एक दूसरे को जागरूक करें कि भाई अगर ये चीज करने से ये चीजें आपकी हो जाएंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगी, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं आपकी बनती चली जाएंगी। ठीक है। तो ये इसके उपाय आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अम्ल, मैंने A to Z आपको बताया कि अम्ल आखिर किस तरह से क्रिया करता है। अब आप समझेंगे कि जो NO है वो N2 तो आप न्यूट्रल है, और ऑक्सीजन जो है वो वातावरण में होता है। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वातावरण में आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। बिजली के कड़कने से ये क्रिया होती है, जब बिजली कड़कती है तो करोड़ों वोल्ट का आपका टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में क्रिया कर लेती हैं, तो आपका क्या बना लेती हैं, NO। NO भी कोई इस तरह की खास गैस नहीं है, लेकिन जब दोबारा ये जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी तो आपका बना लेगी NO2। तो NO2 बना लेने के बाद ही एक क्रिया संपन्न होती है, नहीं तो नहीं होती। फिर जब पानी बरसता है तो वही NO2 H2O से क्रिया करके HNO3 का निर्माण कर लेती है। ठीक है। तो ये थी अम्लीय वर्षा की कुछ ऐसी बेसिक जानकारियां, ठीक है, जो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। और आप इस पे ऐसे बना सकते हैं, आप दूसरों को बता सकते हैं कि किस तरह से अम्लीय वर्षा को आप रोका जा सकता है। रोकने का मतलब है कि उपाय आप उसका कीजिए, किसी चीज का अगर आपने उपाय ढूंढ लिया तो ऑटोमेटिक को रोका जा सकता है। ठीक है। तो उपाय, प्रभाव, कारण और इसका इंट्रोडक्शन आपने समझा कि अगली वर्षा कैसे आप इसको रोक सकते हैं, कैसे ये उत्पन्न होती है, कैसे मानव जीवन को ये प्रभावित करती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप सभी ने समझा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए बस जय हिंद।